चलिए आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्षेत्रमिति के टाइप 4 के क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चंस पे बात करने से पहले जैसे मैं हमेशा आपसे बात करता हूं कि उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इनको हमने टाइप 4 में डिवाइड क्यों किया है। ये आपके टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के क्वेश्चन से अलग है, ठीक है। तो इस टाइप में जो क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं बेसिकली, उन क्वेश्चंस को किन मेथड से, किस शॉर्ट ट्रिक से, किस टाइप के क्वेश्चंस हमको मिलेंगे, उन सभी पॉइंट्स पर अभी हम पहले बात कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हमने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के क्वेश्चंस को किया है और उसके शॉर्ट ट्रिक्स, उसका जेन्युइन तरीका, जो साधारण वे होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, वो मैंने बताया है डिटेल में, ठीक है। अगर आप कंसेप्ट का वीडियो मैंने अलग डाला है। कंसेप्ट कहने का मतलब कि व्हाट वी स्टडी इन दिस चैप्टर, और हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आयत हो गया, वर्ग हो गया, समलम हो गया, समांतर हो गया, समबाहु, समचतुर्भुज हो गया, बहुत सारे जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स हैं, जितने भी चतुर्भुज होते हैं, उन सब के बारे में, ट्रायंगल्स के बारे में, सर्कल के बारे में, हर चीज़ के बारे में अपने बताया है डिटेल से कंसेप्ट के वीडियो में। फार्मूला, ठीक है, कैसे हम लीड करेंगे किसी प्रॉब्लम्स को अगर हमको ट्रिक नहीं पता है, उन सब चीज़ों को भी मैंने डिटेल में डिस्कस्ड किया है कंसेप्ट के वीडियो में। अगर वो वीडियो आपको कहीं दूर नहीं मिलेगा, आप जस्ट डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक है, वहाँ भी क्लिक करेंगे तो आपको कंसेप्ट का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि आप पर कॉम्पिटेटिव मैथ्स का एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जितने भी अभी तक मैंने मैथ्स के चैप्टर्स को पढ़ाया है कॉम्पिटेटिव, उस सब वहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। तो आइए हम बात करते हैं टाइप 4 में। तो टाइप 4 में हम लोग अभी ट्रिक्स सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौन कौन सी ट्रिक्स को यूज करेंगे जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ट्रिक्स और साथ ही साथ आपको जेन्युइन तरीका जो क्वेश्चन को बनाने का होता है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। देखिए क्या है कि यदि किसी आयत या समकोण त्रिभुज, ठीक है, कोई आयत हो या समकोण त्रिभुज हो या समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, या समद्विबाहु त्रिभुज के एक आयाम में x% की वृद्धि तथा दूसरे में y% की वृद्धि हो, ठीक है, कोई आयत हो, ठीक है, कोई समकोण त्रिभुज हो या समद्विबाहु त्रिभुज हो, आयत, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, उनके किसी एक आयाम में, आयाम मतलब एक डायमेंशन, जैसे लेंथ में परसेंट बढ़ रहा हो, ब्रेथ में परसेंट कम हो रहा हो, कुछ इस टाइप का, ठीक है। तो एक आयाम में x% की वृद्धि तथा दूसरे आयाम में y% की वृद्धि हो, किसी एक में x% की, दूसरे में y% की वृद्धि हो, तो उसका नया क्षेत्रफल मूल क्षेत्रफल का कितना गुना होगा। नया क्षेत्रफल जो आएगा पुराने वाले क्षेत्रफल के कितने गुना आएगा, वो इस फार्मूला से निकल जाएगा। तो 10 प्लस x और 100 प्लस x प्लस 100 प्लस y डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास बहुत सिंपल तरीका से आंसर निकलेगा। तो ये जो फार्मूला हम आपको बता रहे हैं, ये कंपेयर करने का फार्मूला है। क्या करने का फार्मूला? कंपेयर कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले वाले क्षेत्रफल से नया क्षेत्रफल कितना गुना ज़्यादा है। ये इस फार्मूला के माध्यम से आप कंपेयर कर सकते हो। किस प्रकार के आकृति के क्षेत्रफल को कंपेयर करते हो, जैसे आयत हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, उनके किसी एक आयाम में x% की वृद्धि, दूसरे आयाम में y% की वृद्धि हो, तो नया क्षेत्रफल पुराने क्षेत्रफल का कितना गुना होगा, ये इस फार्मूला से पता चल जाएगा, ठीक। अब आते हैं इसी का दूसरा पार्ट कि एक आयत में x% की वृद्धि तथा एक आयाम में x% की वृद्धि तथा दूसरे आयाम में y% की कमी हो। सेम इसी के लिए है, यानी कि किसी आयत, समकोण त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज के किसी एक आयाम में x% की अगर वृद्धि हो जाती है जबकि दूसरे आयाम में y% की कमी हो जाती है, तो उसका नया क्षेत्रफल जो है पुराने क्षेत्रफल का कितना गुना होगा। तो क्योंकि x% में वृद्धि हुई, किसी आयाम के x% की वृद्धि हुई और उसी के किसी आयाम में y% की क्या हुई, कमी हुई, तो उसका क्षेत्रफल नया क्षेत्रफल जो है वो मूल क्षेत्रफल का कितना गुना है, वो इस फार्मूले से निकलेगा, ठीक है। तो जहाँ पर वृद्धि हुई है वहाँ पर 100 प्लस x, जहाँ कमी होती है वहाँ 100 माइनस y कर दिया जाता है डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर। ये बहुत इजी तरीका से आप क्वेश्चंस को समझ सकते हो, ठीक है। तो इस माध्यम से ये आप कंपेयर कर सकते हो कि नया क्षेत्रफल जो है वो मूल क्षेत्रफल का कितना गुना है, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो और डिटेल में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो आओ, अब हो रहा है यदि किसी वर्ग की भुजा या वृत्त की त्रिज्या में x% की वृद्धि हो,
ये बोल रहा है किसी वर्ग की भुजा को बढ़ा दिया जाए या किसी वृत्त की त्रिज्या को बढ़ा दिया जाए, x% की वृद्धि हो, तो उसका नया क्षेत्रफल मूल क्षेत्रफल का कितना गुना होगा, यानी कि जो नया क्षेत्रफल आएगा वो पहले जो क्षेत्रफल आ रहा था उसके कितने गुना होगा। तो 100 + x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 का होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उसके गुना होगा। ठीक है, ये समझ में आया। स्क्वायर क्यों किए वो भी अभी हम बता देंगे, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है 60 × 60। अब साइड में अगर 20% का इंक्रीज किया जा रहा है तो फिर दोनों साइड में इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि चारों साइड तो वर्ग की बराबर होती है। तो 100 + अगर x फिर 100 + x, तो 100 + x का होल स्क्वायर। नीचे परसेंट लगाने के लिए परसेंट में परसेंट रहता है तो उसको नीचे कन्वर्ट, क्यों गुना में कन्वर्ट करना है, तो 100 नीचे आएगा तो 100 क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर। तो ये ट्रिक बन गया तुम्हारे पास। ठीक है, फिर है यदि किसी वर्ग की भुजा या वृत्त की त्रिज्या में, किसी वर्ग की भुजा या वृत्त की त्रिज्या में x% की कमी हो, अगर x% की कमी हो तो उनका नया क्षेत्रफल मूल क्षेत्रफल के कितने गुना रह जाएगा। तो 100 - x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर के गुना रह जाएगा। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत आसान सा तरीका है। इन सब ट्रिक्स को आप खुद से जनरेट कर सकते हो, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा माइंड लगाना है। यू हैव टू जनरेट द ट्रिक्स ऑफ द क्वेश्चंस, और उस क्वेश्चन से रिलेटेड उस ट्रिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को आप इटसेल्फ सॉल्व कर सकते हो। क्रिएटिव माइंड, वी हैव टू मेक द क्रिएटिव माइंड। ठीक है, नोट द रिमेंबर, आपको याद तो करनी चीज़ें लेकिन माइंड को क्रिएटिव बनाना है। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को। तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होंगी। अगर आपको ट्रिक समझ में आए तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं क्वेश्चंस के साथ। बिफोर दैट आप स्क्रीन को पॉज करके सबको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आप नोट डाउन कीजिए, मैं मिलता हूँ क्वेश्चन के साथ। आइए दोस्तों देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन टाइप 4 का। देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यदि किसी आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 50% तथा 30% की वृद्धि हो जाए तो आयत का, है ना, तो आयत का क्षेत्रफल मूल आयत के क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा। यानी कि जो क्षेत्रफल पहले था, ठीक है, अब जब उसकी लंबाई और चौड़ाई को 40 और 30% बढ़ा दिया गया, यानी 50 और 30% बढ़ा दिया गया, तो नया क्षेत्रफल पहले वाले क्षेत्रफल का कितना गुना हो गया, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपके पास एक ट्रिक है, आप ट्रिक के आधार पर बनाएंगे तब भी आपका क्वेश्चन बनेगा, और आप एक जेन्युइन तरीका भी अपनाएंगे तब भी आपका क्वेश्चन इंक्रीज, यानी तब भी आपका क्वेश्चन जो है बन जाएगा। कैसे बनेगा, आइए पहले तुम ट्रिक से आपको बताते हैं, देन आफ्टर आपको जेन्युइन तरीका भी बताते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखिए। तो जेन्युइन तरीका कैसे बनेगा वो भी आपको समझ में आना चाहिए, पहले आपको ट्रिक देखिए। तो ट्रिक से, ठीक है, नया यानी कि जो मूल आयत के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा, तो कितना गुना होगा वो हम बता देते हैं। ठीक है, तो नया क्षेत्रफल मूल क्षेत्रफल के गुना, तो नया क्षेत्रफल कितना गुना होगा वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, लेंथ में बढ़ा 50% तो ये हो जाएगा 150। ठीक है, और ब्रेथ में कितना बढ़ा 30% तो 130 डिवाइडेड बटे कितना हो जाएगा 100, सॉरी 100 का स्क्वायर, नीचे 100 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कीजिए। तो 150 × 130 आप इसको लिख सकते हैं 100 × 100, 0 0 0 0 कटा, तो 15 को अगर आप गुना करोगे 13 से तो कितना आएगा, आप गुना कर लो। ठीक है, 15 × 13, ठीक है, तो इन दोनों को क्या करो आप मल्टीप्लाई करो, इजली बनेगा। इजली तो मल्टीप्लाई जब करोगे तो 15 को 10 से गुना करोगे तो 150, 15 को 3 से गुना करोगे कितना, 15 3 45, जोड़ दो तो हो जाएगा 5 9, तो आंसर आ जाएगा 195, नीचे आ गया 100, तो आंसर आ जाएगा 1.95, यानी कि नया वाला क्षेत्रफल पुराने क्षेत्रफल का 1.9 टाइम्स गुना अधिक है। नया वाला क्षेत्रफल पुराने वाले क्षेत्रफल का 1.9 टाइम क्या है, ज़्यादा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका पास 1.95, तो दिस इज द राइट आंसर। अब आते हैं हम लोग तरीके पे। ठीक है, किस पे आते हैं, तरीके पे। ठीक है, तो तरीके पे आ जाते हैं। देखो मान के चलो शुरू में हमने एरिया निकाला, तो शुरू में एरिया क्या हो गया हमारे पास L × B, शुरू में एरिया क्या हो गया हमारे पास L × B, या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, ऐसे ही बना सकते हो L × B। अभी क्या बोला कि लंबाई में 50%, ठीक है, और चौड़ाई में 30%, लंबाई में 50% और चौड़ाई में 30%, तो इसको छोटा a बोल देते हैं। ठीक है,
तो 50% अगर बढ़ाओगे तो नया लंबाई आपको कितना मिल जाएगा, यानी कि एल का वैल्यू, कैपिटल एल का जो वैल्यू है वो आपको कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास स्मॉल एल, और स्मॉल एल का 50% यानी कि L/2। तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 3L/2। ठीक है, ब्रेथ निकालोगे तो 30% बढ़ा, यानी कि B प्लस, ठीक है, 3B 3B डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ जाएगा आपके पास 13B डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ से जो एरिया निकलेगा वो आएगा आपके पास 3L/2 मल्टीप्लाई 13B डिवाइडेड बाई 10। इसको सॉल्व करेंगे तो 13 को 3 से गुना कर दो, तो 13 3 39 हो जाएगा, 39 LB है, यहाँ हो जाएगा 20। ठीक है, ये आया। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है कि इसको कंपेयर करना है। ठीक है, तो कंपेयर करने का तरीका क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये जो एरिया है पहले का, क्योंकि ये जो एरिया आपके पास आया है ये 100% ज़्यादा एरिया है। ज़्यादा कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले वाले एरिया जो आपका मूल एरिया था उससे ये ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसको कंपेयर कीजिए और सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो पहले वाला का एरिया हमारे पास हो गया A डिवाइडेड बाई A, और इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास देखो क्या आंसर निकल के आता है। तो इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो न्यू एरिया ये हो गया आपके पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा 39, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास LB डिवाइडेड बाई 20, और यहाँ से आ जाएगा LB। ठीक है, यहाँ लिखिए कैपिटल A और यहाँ लिखिए स्मॉल a। तो ये LB से LB कटा तो आपके पास आया 39/20। अब आप इसको डिवाइड दे दीजिए। ठीक है, 1 बार में जाएगा। ठीक है, 1 बार में जब जाएगा 20 बार में तो बचेगा आपके पास कितना, 19 बचेगा। तो पॉइंट लगा लेंगे 190 हो जाएगा। ठीक है, 190 जब हो जाएगा, ठीक है, तो पॉइंट लगाने वाले 190, तो आगे डिवाइड दोगे तो मे बी इसका आंसर आपको फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्या क्वेश्चन है कि यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 25 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो इस प्रकार बने वर्ग और मूल वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात है। यानी कि भुजा को 25 सेंटीमीटर इधर, 25 सेंटीमीटर था, चारों तरफ 25 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर जब उसकी भुजा को बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या आएगा। ठीक है, फिर मूल वर्ग जो था उसका क्षेत्रफल और फिर दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, तो मान के चलिए अगर कोई वर्ग है, ठीक है, वर्ग है और उसकी भुजा जो है वो हमने लेट करके रखी है A। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, वो क्षेत्रफल होना चाहिए आपके पास A का स्क्वायर। क्या होना चाहिए, A का स्क्वायर। अब हो रहा है कि इसकी भुजा को 25 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो न्यू भुजा जो हो जाएगी उसको हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल A बोल देते हैं। ये किसके बराबर हो जाएगा, A प्लस, ठीक है, 25/100 है ना, मल्टीप्लाई A। तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा A अपॉन, ठीक है, काटेंगे तो 4, तो आंसर हो जाएगा कितना, बताओ कितना आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 5A अपॉन 4। यह आया आपके पास A। इसका एरिया निकालना है तो एरिया कितना आएगा, एरिया आ जाएगा 25A स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई आ जाएगा आपके पास 16। ये आया। बट आपसे पूछा क्या है, नए वाले क्षेत्रफल और पुराने वाले क्षेत्रफल का अनुपात। तो क्या आंसर आ जाएगा, 25A स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16A स्क्वायर। ये कटा तो आंसर क्या है 25/16। तो कुल मिलाकर के रेशियो क्या आ जाएगा 25/16। ये आंसर आ गया दोस्तों। दिस इज द राइट आंसर ऑफ द स्क्वायर्स, एरिया ऑफ द स्क्वायर्स या फिर वर्ग। ठीक है, क्योंकि वर्ग का मूल वर्ग के क्षेत्रफल तथा अनुपात और मूल वर्ग बने वर्ग और मूल वर्ग, क्योंकि वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा। अगर इसी में आपसे पूछता, क्या पूछता कि बने हुए वर्ग की भुजा और मूल वर्ग की भुजा का अनुपात क्या होगा, है ना, बने हुए वर्ग और मूल वर्ग के भुजाओं का अनुपात क्या होगा, जो नया वर्ग बना उसकी भुजा और जो मूल वर्ग था उसकी भुजाओं का अनुपात। तो उसकी भुजाओं का अनुपात बहुत आराम से निकलता। जैसे ये देखिए, पहले वाले की भुजा A, क्योंकि हाँ दूसरे वाली भुजा कितनी आई थी ये, तो हो जाएगा 5A अपॉन 4 मल्टीप्लाई A। तो A से A कटता तो 5/4 यानी कि 5:4। ये आता भुजाओं का रेशियो। ठीक है, ये क्या आता आपके पास, भुजाओं का रेशियो। अगर पेरीमीटर के रेशियो के बारे में बात करता तो पेरीमीटर का रेशियो कैसे आता दोस्तों, पेरीमीटर का भी रेशियो आपके पास आ जाता
क्योंकि ये आया है साइड नए वर्ग की, तो इसको 4 से गुना करो तो 4 से 4 कटा, तो ये आ गया पेरीमीटर आपके पास किसका, नए वाले का। इसका पेरीमीटर कितना आता है, इसको 4 से गुना कर दो तो हो जाता है 4a, और इसको ऊपर लिखना है तो आंसर आ जाएगा 5a डिवाइडेड बाई 4a। तो इसका भी रेशियो 5:4, यानी कि पेरीमीटर का रेशियो भी 5:4 ही होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरीक़ा से। क्वेश्चन अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिफोर दैट पोस्ट द स्क्रीन एंड नोट द क्वेश्चन। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 40% की कमी कर दी जाए तो नए वृत्त का क्षेत्रफल मूल वृत्त के क्षेत्रफल का कितना होगा। तो इसका एक तो ट्रिक है, ठीक है, एक तो ट्रिक है और एक जेन्युइन तरीका है। तो ट्रिक से भी यूज करके क्वेश्चंस को बना सकते हो, जेन्युइन तरीका से भी क्वेश्चन को डील कर सकते हो। ठीक है, ट्रिक क्या थी, ट्रिक मैंने बताया था कि कैसे निकलेगा, यानी नए वृत्त का क्षेत्रफल मूल वृत्त के क्षेत्रफल का कितना गुना है, ये कैसे निकलेगा। तो ये निकलेगा आपका 100 माइनस हमने x करके बताया था, और ऊपर में स्क्वायर था और नीचे था 100 का स्क्वायर। कुछ इस प्रकार का ट्रिक था। कमी के लिए जब वृद्धि हो रहा था तो प्लस, तो कमी कितना हो रहा है, 40% का कमी हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपके पास 100 माइनस 40 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 100 का स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हो कितना, 60। ठीक है, 60 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 100 का होल स्क्वायर। देखो, तो 60 का होल स्क्वायर मतलब ये आ गया, और इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 1 2 3 4, तो 0 कटा, तो कुल मिलाकर के आपके पास आंसर आया 3.6, है ना, 3.6 गुना, 3.6 गुना, यानी कि नए वाले वृत्त का क्षेत्रफल, सॉरी हाँ, नए वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो पहले वाले वृत्त के क्षेत्रफल से 3.6 गुना ज़्यादा आ चुका है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को अगर हम डील करना चाहें, किससे, फार्मूले से डील करना चाहें, तो अगर मान के चलिए वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, कब, जब r त्रिज्या है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। ठीक, अब उसके बाद अगर 40% इंक्रीज कर जाता है तो नया क्षेत्रफल आएगा। इसको क्षेत्रफल को यानी इसको लिख देते हैं a। तो 40% अगर इंक्रीज कर जाता है तो आप निकालिए नया रेडियस, तो नया रेडियस जो आएगा वो आ जाएगा आपके पास r प्लस, है ना, 40 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई r। ये और कटा, ये कटा 2 बार में, कटा 5 बार में, तो 5 और 2 7, तो 7r/5। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालिए आप। जब आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, पाई, है ना, 49r स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ठीक है, 25, ये आया। तो आपको करना क्या है, आपको नए वाले वृत्त का क्षेत्रफल और पहले वाले वृत्त के क्षेत्रफल के एरिया से कंपेयर करना है। तो आप क्या कीजिए, इसको लिख लीजिए ऊपर में और इसको लिख लीजिए नीचे में, तो हो जाएगा 49, पाई भी लिख लीजिए, 49 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25, और यहाँ आ जाएगा पाई r स्क्वायर। तो पाई से पाई कटा, ये कटा, तो आपके पास आया 49/25। तो a डैश आपके पास आ जाएगा 49/25a। इसको आप भागा दो, तो भागा दोगे तो आपके पास 3.6 आंसर आ जाएगा। तो भागा जब दोगे तो 3.6 मल्टीप्लाई a, ठीक है, मल्टीप्लाई a। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, इसका मतलब हो गया कि नए वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो पुराने वाले वृत्त के क्षेत्रफल का 3.6 गुना ज़्यादा है, 3.6 गुना ज़्यादा है दोस्तों। तो दिस इज़ द राइट आंसर। ठीक है, और ये एक तरीका भी है, जेन्युइन तरीका है, जो आपको समझ में भी आया होगा, ट्रिक भी समझ में आई होगी, जेन्युइन तरीका भी समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिफोर दैट पोस्ट द स्क्रीन एंड नोट द क्वेश्चन। ठीक है, जाइएगा नहीं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या क्वेश्चन है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के आधार में 20% की वृद्धि तथा ऊंचाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उस त्रिभुज का नया क्षेत्रफल जो है मूल क्षेत्रफल के कितने गुना होगा। नया वाला जो क्षेत्रफल है वो मूल क्षेत्रफल के कितना गुना होगा, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, अभी हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो हम ट्रिक एंड देन उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करवा रहे हैं, यानी कि ट्रिप वाइज टाइप वाइज क्वेश्चंस को भी कर रहे हैं। जैसे ही हमारे टाइप खत्म हो गए फिर हम
पूरा एक्सरसाइज जो है स्टार्ट करेंगे, पूरा एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 पे इस टाइप से। अभी ऑप्शन के साथ हर एक क्वेश्चन रहेगा, आपको टाइमिंग भी दिया जाएगा, टाइम के साथ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अभी तो हम लोग जस्ट डिस्क्राइब कर रहे हैं टाइप को, फिर उसकी ट्रिक्स जो हम लोग अप्लाई करते हैं उसको, और जेन्युइन तरीका उसको। फिर वहाँ पर हम जेन्युइन तरीका नहीं बताएंगे, आपको ट्रिक्स के आधार पे सभी क्वेश्चंस को करवाएंगे। अगर जहाँ आपको लगता हो कि जेन्युइन तरीका भी पता चले तो हाँ आप कमेंट करें, तो हम जेन्युइन तरीका को भी डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं। तो क्या लिखा है, समकोण त्रिभुज के आधार में 20% की वृद्धि तथा ऊंचाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उस क्षेत्रफल का नया क्षेत्रफल, उस त्रिभुज का नया क्षेत्रफल मूल त्रिभुज के कितने गुना होगा, क्षेत्रफल का कितना गुना होगा। तो कितना आंसर आ जाएगा, कितना परसेंट इंक्रीज किया है, 20% इंक्रीज किया है, ठीक है। डिक्रीज कितना किया है, 10% डिक्रीज किया है, ठीक है। तो 100 मल्टीप्लाई 100, तो आंसर हो जाएगा 120, और यहाँ आ जाएगा 90, और यहाँ हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 100, तो 0 और 0 ही कटा। 12 गुने 9 डिवाइडेड बाई 100, तो 12 निम्मा 108 होता है, और ये 100 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1.08% गुना, ठीक है। तो नया वाला त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो पुराने वाले त्रिभुज का 1.08 गुना बढ़ चुका है, ठीक है। ये तो आया आपका ट्रिक से, फार्मूला से भी आ जाएगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, यानी कि जो एरिया होता है वो निकलता है 1/2 ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट से। क्या बोला, ये आधार में 20% की वृद्धि हुई है, यानी कि नया वाला जो b आएगा वो कितना आ जाएगा, b + b%, यानी कि 20/100, यानी कि 1/5, तो b/5, तो b/5 का मतलब हो गया 6b डिवाइडेड बाई 5। जबकि हाइट को क्या बोला, ये 10% कम कर दिया गया। तो नया वाला जो हाइट है दोस्तों वो कितना आ जाएगा, h - h/10, क्योंकि ये 10%, तो 10/100 मतलब 1/10, और इसको सॉल्व करोगे तो 9h/10। तो यहाँ से जो इसका एरिया आएगा दोस्तों वो आ जाएगा आपके पास 1/2, ठीक है, 6b डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 9h/10। तो आपको क्या करना है, नए वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना गुना है पुराने वाले क्षेत्रफल का, तो उसके लिए आपको ऊपर इसको लिखना होगा। तो a' डिवाइडेड बाई a, तो आ जाएगा हमारे पास 1/2 6b डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 9h/10, और वहाँ से आ जाएगा 1/2 b मल्टीप्लाई h। तो ये h कटा और ये b कटा, और ये 1/2 कटा, तो ऊपर में कितना आ जाएगा आपके पास, 9 को 6 से गुना करो तो 9 × 54, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 50। तो कुल मिलाकर के आपके पास आंसर जो आया है वो आया है a'/a, ठीक है, 54/50। तो a' की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 54/50 मल्टीप्लाई a, तो कुल मिलाकर के आंसर आ जाएगा आपके पास 1.08 टाइम्स ऑफ, है ना, a। यानी कि नए वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1.08 टाइम्स ऑफ पुराने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दिस इज द मेथड हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ये आपका शॉर्ट ट्रिक हो गया, ये जेन्युइन तरीका हो गया, और जितना तेज आपका कैलकुलेशन होगा उतनी तेज क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे दोस्तों, ठीक है। तो टाइप 4 यहाँ फिनिश्ड हुआ। टाइप 5, टाइप 6, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हैं सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। जस्ट वी हैव टू पेशेंस, ठीक है। आप पेशेंस रखिए, क्वेश्चंस को हम करेंगे और आप भी करेंगे, साथ में करेंगे मिल करके, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के, नए टाइप्स के क्वेश्चंस के साथ, नए न्यूज़ और ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए